टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। इंक्रीमेंट को लेकर 9 जुलाई 2025 को एक पत्र जो है वेतन व भविष्य निर्वाह निधि पथक माध्यमिक बीड़ इनकी तरफ से निकाला गया है और कुछ कंडीशन इसमें रखी गई है दोस्तों। आपको वो समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो में जानना चाहते हैं कि कौन सी वो कंडीशन है तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, मुख्याध्यापक प्राचार्य खाजगी अनुदानित अंशतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय सैनिकी शाला अध्यापक विद्यालय बीड़ जिला सर्व इस तरीके से ये पत्र जो है तमाम स्कूल और संस्थाओं को जो है दोस्तों भेजा गया है। माहे जुलै 2025च्या शालार्थ प्रणालीमधील नियमित ऑनलाइन वेतन देयकाबाबत इस तरीके से यहाँ पर क्या है विषय में बताया गया है। उसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। उपयुक्त विषयी कळविण्यात येते की माहे जुलै 2025च्या नियमित वेतन देयकाबाबत खालील सूचनांचे पालन करण्यात येऊन माहे जुलै 2025चे ऑनलाइन वेतन देयक फॉरवर्ड करावे। तो देखिए दोस्तों, जुलाई 2025 का बिल फॉरवर्ड करने से पहले कुछ सूचना दी गई है, उसको यहाँ पर क्या है आपको फॉलो करना है और उसके बाद जो है बिल फॉरवर्ड करना है। माहे जुलै 2025 चे मूळ वार्षिक वेतन वाढ प्रमाणपत्र हार्ड कॉपी कव्हरिंग लेटर व देयकातील सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी मंजूर करण्यात आलेल्या असून सेवा पुस्तिकेत वेतनवाढीची नोंद घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र या कार्यालयात सादर केल्यानंतरच वार्षिक वेतनवाढीस ऑनलाईन मान्यता देण्यात येईल। याची सर्व जबाबदारी यांची सर्व मुख्याध्यापक यांनी नोंद घेऊन त्याचप्रमाणे कार्यवाही करावी। तो देखिए दोस्तों, सेवा पुस्तक का मतलब सर्विस बुक में जो है उसकी नोंदनी करने के बाद ही जो है वेतनवाढ़ मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या है बताया गया है। दूसरा पॉइंट जो है टीएटी से रिलेटेड है दोस्तों, इंपॉर्टेंट होने वाला है कि टीएटी प्रमाणपत्र पडताळणी होऊन प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना मान्य उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वेतनवाढ अनुज्ञेय ठरत नसल्याने अशा कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ मंजुरीस्तव ऑनलाइन फॉरवर्ड करू नये। तो देखिए दोस्तों, जो टीएटी स्कैम से टीएटी जिनके अपात्र हुए दोस्तों तो उनको जो है वेतनवाढ के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है। जिनके प्रमाण पत्र फ्रॉड थे तो उनका वेतनवाढ फॉरवर्ड करना नहीं है। इस तरीके से स्कूल को क्या है यहाँ पर हिदायतें दी गई है। पॉइंट नंबर 3 या ठिकाणी दिलेला आहे की माहे जुलै 2025चे वार्षिक वेतनवाढ प्रमाणपत्र मंजूर करून घेऊनच माहे जुलै 2025चे वेतन देयक ऑनलाइन फॉरवर्ड करावे। मुख्याध्यापक यांची वेतनवाढ सचिव अध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीने मंजुरी घ्यावी। पॉइंट नंबर 4 या ठिकाणी दिलेला आहे की माहे जुलै 2025च्या वेतन देयकात समावेश करावयाच्या मान्य कर्मचाऱ्यांपैकी ज्या कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ देण्यात आलेली नाही त्यांच्या बाबतीत वेतनवाढ का देण्यात आलेली नाही याबाबतचे प्रमाणपत्र आपल्याला या ठिकाणी काय आहे सादर करावे लागणार आहे। पॉइंट नंबर 5 या ठिकाणी दिलेला आहे की मुख्याध्यापक पदाची मान्यता स्वाक्षरीचे अधिकार असल्याशिवाय ऑनलाइन देयक फॉरवर्ड करू नयेत। पॉइंट क्रमांक 6 या ठिकाणी दिलेला आहे की सदरील देयकामध्ये बदल असल्यामुळे देयक सादर करण्यासाठी फक्त लिपिक किंवा मुख्याध्यापक यांच्या मार्फतच सादर करण्यात यावा। पॉइंट नंबर 7 दिलेला आहे की ज्या शाळांना ध्वज निधी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाकडे जमा केलेला नाही त्यांनी ध्वज निधी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाकडे जमा करून कर्मचारी यादी व पावती देयकासोबत सादर करण्यात यावी। पॉइंट नंबर 8 दिलेला आहे की देयकासोबत चेंज स्टेटमेंट बदलाचे प्रमाणपत्र व बदलानुसार प्रशासकीय मान्यता आदेश संबंधित देयकात जोडणे आवश्यक राहणार आहे। आणि मुद्दा क्रमांक 9 या ठिकाणी इम्पॉर्टंट दिसणार आहे मित्रांनो। हे बघा, सन 2024-25च्या संच मान्यतेनुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये पोस्ट मॅपिंग अपडेट करणे आवश्यक आहे। संच मान्यतेतील मंजूर पदापेक्षा जास्तीची रिक्त अथवा अतिरिक्त पदे नो करणे आवश्यक असून जादाची रिक्त पदे असल्यास डिलीट करण्यासाठी तत्काळ पत्र देऊन जादाची पदे डिलीट करून घेण्यात यावी। अशा प्रकारे पॉइंट क्रमांक 9 या ठिकाणी दिलेला आहे। आणि मुद्दा क्रमांक 10 येथे दिलेला आहे की शालार्थ प्रणालीमधून सेवानिवृत्त निवृत्त राजीनामा मयत अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करून घेण्यासाठी DDO 1 शाळा स्तरावरून फॉरवर्ड करावे व शाळेचे पत्र आवश्यक कागदपत्रे कार्यालयात सादर करून DDO 2 वरून सेवा समाप्ती अप्रूव्ह करून घ्यावा। पॉइंट क्रमांक 11 आणि शेवटचा पॉइंट या ठिकाणी दिलेला आहे की नियमित वेतन देयक 15 तारखेपर्यंत ऑनलाइन फॉरवर्ड करून यापूर्वी दिलेल्या वेळापत्रकानुसार हार्ड कॉपी कार्यालयात सादर करण्यात यावी। दिलेल्या दिनांकास हार्ड कॉपी सादर न केल्यास वेतन देयक परित होणार नाही व यामुळे वेतनास विलंब झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापक जबाबदार राहणार आहे। अशा प्रकारे वेतन व भविष्य निर्वाह निधि पथक माध्यमिक बीड़ इनकी तरफ से ये पत्र निकाला गया है। और देखिए, वेतनवाढ 22 प्रमाणपत्र सुद्धा या ठिकाणी दिलेले आहे, तुम्ही पाहू शकतात। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम, शालार्थ, DDO कोड, इस तरीके से एक प्रमाण पत्र जो है दोस्तों वो पूरा का पूरा प्रमाण
पत्र यहाँ पर दिया गया है और उसमें नीचे मुख्याध्यापक की सिग्नेचर होने वाली है। तो ये प्रमाण पत्र क्या है, आपको वहाँ पर सादर करना है दोस्तों। इसको हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नए वीडियो में।